जय एवरीवन। जैसा कि जो बच्चे 8 से 14 साल के बीच में हैं और जो गेम कर रहे हैं, गेम भी कौन कौन सा, जो बच्चे एथलेटिक्स के लिए वर्किंग कर रखा है, बच्चे ने आर्चरी के लिए कर रखा है, बॉक्सिंग के लिए, डिविंग के लिए, फेंसिंग के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए और रेसलिंग के लिए, मतलब इन 7 गेम्स के लिए आपने तैयारी कर रखी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यदि आपकी एज 8 से लेकर 14 साल के बीच में है, क्योंकि जो आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी की भर्तियां आती हैं, क्योंकि जो साइका और आर्मी का एक ज्वाइंट वर्चेंट है जो भर्तियां करता है, तो बच्चों के ट्रायल लेता है, तो उस ट्रायल के लिए एएसआई पुणे की, आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी पुणे की रैली है जो वो 21 से लेके 25 फरवरी के बीच में होनी तय हुई है। तो जो इसका नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, ये प्रेस में रिलीज हुआ है। इंडक्शन रैली फॉर आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी एबीएससी, आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट एएसआई, मंडवा रोड, गोरखपड़ी, पुणे में है ये। और यदि आपने देखिए, बहुत से पेरेंट्स मेरे पास कॉल करते हैं, सर इसकी वर्किंग, देखो मैं जानकारी देने के लिए हर टाइम तक पर आपके तैयार रहता हूं, किसी टाइम कॉल करें एनीवेयर। परंतु यदि आप इससे संबंधित जानकारी मेरी बजाय यहां पे भी कर सकते हैं, ये आर्मी की जहां पर भर्ती होनी है, तो वहां का नंबर है मॉर्निंग 9 AM टू 4 PM के बीच में 020-67607599। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स कहती है सर 8 से 14 साल की डायरेक्ट आर्मी भर्ती होती है, तो ये एक स्पोर्ट्स की भर्ती है, वहां बच्चों को अच्छा प्ले, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कोचेज होते हैं, और आर्मी अपने अंडर में रख के, एक वेल डिसिप्लिन में रख के बच्चे को एक अच्छा प्लेयर तैयार करती है। तो आप वहां पर जानकारी आर्मी के पर्सन से, आर्मी के ऑफिसर से का ये नंबर है, ठीक है, मतलब ये आपका एएसआई पुणे का नंबर है, इस पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। कि फिर उसके बाद जो रैली का जो सिस्टम है, एएसआई पुणे कंडक्ट ऑन 21 फरवरी से लेके और 25 फरवरी के बीच में 2026 के बीच में होगी। ये 21 फरवरी से लेके 2026, 21 फरवरी 2026 से लेके 25 फरवरी 2026 के बीच में ये रैली कंप्लीट होनी है। इसके लिए आपने एक फॉर्मेट है, या अपना खुद का फॉर्मेट बनाएं और उसके बच्चे का नेम, फादर नेम, आधार नंबर, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ये डाल के उसके क्या क्या अचीवमेंट है वो डाल के, ठीक है, उसको आप कहां पर मेल करेंगे। जो मेल है आपने 12 फरवरी से पहले मेल करनी है, और उसके ऊपर कंपलसरी आपका मोबाइल नंबर नेसेसरी है और आपकी ईमेल नेसेसरी है। यदि आपके अंदर वो डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं कि आपके कोई भी, जो आपको बच्चा 4 से लेके 8 के बीच में होना चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्री वर्किंग करके या उसकी डिटेल भर के आपने bscasi@rediffmail.com पर आपने मेल करनी है। मतलब ये डिटेल एक फॉर्मेट पर करके उसकी पीडीएफ बनाकर आप यहां पर मेल करेंगे। bscasi@rediffmail.com, bscasi, इस मेल पर आपने मेल करना होगा। ध्यान रखिएगा, ये बात दोबारा से लिखा इसलिए मैंने, क्योंकि थोड़ा हाथ दिखाई देने में ना दिक्कत हो, तो मैंने वही बात दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपके लिए जो एज है बच्चे की 8 से 14 साल के बीच में होनी चाहिए। एज ऑन 21 फरवरी 2026 के अनुसार आपकी एज को जांचा जाएगा, नापा जाएगा। बोर्न बिटवीन 21 फरवरी 2012 से लेके बच्चा 21 फरवरी 2018 के बीच में, यदि जो बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, 21 फरवरी और ये 21 फरवरी 2018, दोनों की डेट भी इंक्लूड है, ठीक है। इनके यहां इन डेटों में यदि बच्चा पैदा हुआ है या उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी की वो ट्रायल दे सकता है, ठीक है। कंडक्ट द प्रोवाइड हैव द नेशनल इंटरनेशनल मेडल्स, और उसने कोई ना कोई अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे वो बच्चे ने गेम किया। तो बहुत से स्कूल्स में होता है कि स्कूल ही गेम कर लिए, कोई अकेला स्कूल का गेम है, उसका कोई मायने नहीं होता। यदि जिन बच्चों ने अपने जो स्कूल के फेडरेशन गेम कराती है, ठीक है, वहां वो वैलिड है। यदि जो वहां पे हम जो चलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के गेम होते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टेट लेवल के होते हैं, ब्लॉक लेवल के होते हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपके वैलिड होते हैं। अकेले इंटरनल स्कूल के अंदर कोई भी गेम हो रहा वो वैलिड नहीं होता। तो इसलिए आज के पेरेंट्स को, यदि बच्चे को आपने स्पोर्ट्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, तो बच्चे को लगभग 5-6 साल से ही आपने स्टार्ट करना होगा, क्योंकि 8 साल से तो स्टार्ट हो जाती है, भर्ती स्टार्ट हो जाती है। तो छोटे बच्चे से ही आपने ध्यान रखना होगा कि आपने यदि बच्चे को स्पोर्ट्स में लेके जाना है, तो स्टार्टिंग से ही उसकी प्रिपरेशन करानी होगी। बहुत से स्कूल्स की ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है, तो साइड में एक्स्ट्रा लें, और स्कूल टाइम में गेम नहीं होता।
यदि जो सोचते हैं ना भाई एक स्पोर्ट्स पीरियड लगा दिया, एक पीरियड लगाया उसमें गेम हो, नहीं, आपने स्कूल टाइम के बाद मॉर्निंग में और इवनिंग में स्पेशल कोच के वर्किंग पे आपको स्पोर्ट्स की तैयारी करनी होगी। यदि एक सोच रहे हैं एक पीरियड में स्पोर्ट्स पीरियड लग रहा है, आजकल स्कूलों में चलता है कि एक स्पोर्ट्स पीरियड है भाई, ये स्पोर्ट्स पीरियड चल रहा है, ये कल्चरल नहीं, एक पीरियड में सिर्फ वो स्पोर्ट्स, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए स्पोर्ट्स करते हैं, आप उसमें अचीवमेंट के लिए स्पोर्ट्स नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो आपका स्पोर्ट्स का सिस्टम होना चाहिए, मॉर्निंग और इवनिंग स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। यदि आप उस पर ध्यान देंगे तो ही बच्चा अचीव कर पाएगा। तो मैं आगे इस बात पे वर्किंग करते हैं। जो उस बच्चे के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 4th स्टैंडर्ड से पास हो, 4th से लेके 8th, 4th टू 8th क्लास के बीच में है। 4th भी इंक्लूड है और 8th भी इंक्लूड है, ठीक है। 8th पास नहीं होना चाहिए, 4 to 8 के बीच में होना चाहिए। 8 से 14 साल का बच्चा होना चाहिए। स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स में आपके 7 जो स्पोर्ट्स के गेम है जो इस भर्ती में है, ठीक है, दोबारा से बता रहा हूं, एथलेटिक्स, आर्चरी, बॉक्सिंग, डिविंग, फेंसिंग, वेट लिफ्टिंग एंड रेसलिंग, ठीक है, ये बच्चे इसमें इस भर्ती को कंडक्ट कर सकते हैं, जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या एलिजिबिलिटी, जो एथलेटिक्स में है मेडल अंडर 14 में उसमें स्टेट का या नेशनल का मेडल लिया होना चाहिए, एंड मेडल एट अंडर 16 ओनली नेशनल। यदि आपने 16 में तो ओनली फॉर नेशनल का होना चाहिए, और 14 में है आपके पास स्टेट का भी चलेगा। अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड कंपटीशन ओनली, वही बात मैंने बोली थी ना अभी कि स्कूल के वाला करवा दिए, स्कूल ने सर्टिफिकेट बना के दिया, वो नहीं, ठीक है। जो आपकी फेडरेशंस के गेम होते हैं या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ब्लॉक लेवल के गेम होते हैं, उसी का सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा। उसके बाद आर्चरी में भी वही है, मेडल अंडर स्टेट मिनिमम, सब जूनियर और जूनियर नेशनल, ठीक है, या तो स्टेट में मेडल हो या अपना पार्टिसिपेट होना चाहिए, ठीक है, मिनी सब जूनियर में, सब जूनियर या जूनियर इन नेशनल में। उसके बाद बॉक्सिंग में वही बात है, एज लिमिट जो इसकी है बॉक्सिंग के लिए, एज 1 जनवरी 2010 से लेके और 31 दिसंबर 2014 के बीच में, देखिए अलग से दे रखी है बॉक्सिंग के लिए एज कर रही है, 1 जनवरी 2010 से लेके 31 दिसंबर 2014 के बीच में। स्टेट एंड नेशनल स्कूल्स, नेशनल, ठीक है, मेडलिस्ट होना चाहिए बच्चा। चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज बाय SGFI या BFI के अनुसार ही वो रिकॉग्नाइज होता है। डिविंग के लिए मेडल एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल होना चाहिए कोई भी उसके पास। उसके बाद फेंसिंग के लिए मेडल एट स्टेट लेवल और एनी नेशनल पार्टिसिपेंट्स, नेशनल में पार्टिसिपेट किया हो या स्टेट पर आपके पास मेडल हो। वेट लिफ्टिंग, फेंसिंग, वेट लिफ्टिंग, मेडल अंडर 14 यूथ स्टेट चैंपियनशिप के अंदर आपके पास मेडल होना चाहिए। उनके पास बात वेट रखा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस ऑफ द वेट क्या क्या होगा। तो 56 केजी का बच्चा है, ठीक है, बॉडी वेट में 56 है तो उसमें 147 का वेट लिफ्टिंग करनी होगी। 65 का है तो उसमें 197 का वेट लिफ्टिंग करनी होगी, और 79 की बॉडी वेट है तो 209 का वेट लिफ्टिंग करनी होगी, और 60 केजी का है तो 183 होगा, 71 है तो 202 होगा, और 88 केजी की बॉडी वेट है तो 213 उसमें वेट लिफ्टिंग करनी होगी। फिर आते हैं हम रेसलिंग के बारे में। रेसलिंग में हमारे पास मेडल एट अंडर 14, अंडर 15 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ठीक है, वही SGFI या WFI में। गोल्ड मेडलिस्ट अंडर 14 में है, अंडर 15 में है, स्टेट रेसलिंग में है, चैंपियनशिप इन ऑर्गेनाइज्ड बाय दिस, तो तभी वो बच्चा उसके अंदर जा सकता है। मतलब एक बात देखिए ध्यान से, क्या समझ में आया, जिन बच्चों ने पहले गेम स्टार्टिंग से कर दिया और उसमें भी उसने कहीं ना कहीं उसने डिस्ट्रिक्ट पे, स्टेट पे, नेशनल में पार्टिसिपेट किया या कहीं ना कहीं उसने अचीवमेंट प्राप्त किया है, कोई मेडल प्राप्त किया है, वही बच्चे इस भर्ती के लिए जा सकते हैं। कोई बच्चे पहले ये भर्तियां देखो अब स्ट्रेंथ बढ़ने लगी, हमें इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट किया है तो लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ रही है तो बच्चे ज्यादा जाने स्टार्ट में, तो तभी पिछली बार इस यहाँ पे कोई मेडल अंडर 14 तक कोई मेडल नहीं था, 8 से 14 साल का बच्चा डायरेक्ट जा सकता था, बट इस बार ने यहाँ पे मेडल स्टार्ट कर दिए। वहां पे क्या था, 8 से 14 साल का विदाउट मेडल, जिस बच्चे की अच्छी तैयारी हो जा सकता है ट्रायल के लिए, और 14 से 16 साल के बच्चे के लिए मेडल कंपलसरी था।
तो अब यहां भी मेडल दे दिया, तो मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा जाना स्टार्ट हो चुकी है। तो इसलिए बच्चों को आप स्टार्टिंग से ही ध्यान रखें, यदि स्पोर्ट्स में भेजना है तो आप 6-7 साल के बच्चे को स्टार्ट कर दीजिए कि बच्चे का अचीवमेंट। तो देखिए कंपटीशन का जमाना है और मेहनत है, जब जज्बा तभी होगा जब बच्चे के अनुसार हम, देखो यहां बच्चे को जागरूक होने की जरूरत वर्क में, बच्चे को जागरूक कौन करेगा? पेरेंट्स करेगा। पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि आप स्कूल में किस टाइम भेज रहे हैं बच्चे को। बहुत से पेरेंट्स हैं 2 घंटे बच्चा स्कूल की बस में जा रहा है, 1 घंटा आने में, 2 घंटा जाने, सोन मतलब 2 घंटे, 2 से 3 घंटे उस बच्चे की बस में ही खराब हो जाते हैं। क्योंकि आप स्कूल हर अच्छा होता है, स्कूल कोई बुरा नहीं होता, जितना नजदीक है उसको पढ़ाई। मॉर्निंग इवनिंग ध्यान रखें कि उस बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी में या गेम के लिए स्पेशल टाइम दें। यदि आपका बच्चा 1 से 1.5 घंटा सुबह बस में जाएगा, 1-1.5 घंटा फिर आने में खराब हो गया, वो टाइम उसका रेस्ट करके उस वजह से हम फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। बच्चा हर अच्छा पढ़ता है और स्कूल कोई भी स्कूल बुरा नहीं होता, सब स्कूल अच्छे होते हैं, सभी की पढ़ाई भी अच्छी होती है, बट डिपेंड करता है हम उसको माहौल कैसा देंगे। हर स्कूल्स में सिर्फ जिस स्कूल में डिसिप्लिन है, पढ़ाई ऑटोमेटिक हो जाती है। आप डिसिप्लिन पे ध्यान दें, बच्चे की हर एक्टिविटी पे ध्यान दें, मॉर्निंग इवनिंग की फिजिकल एक्टिविटी या जो उसका गेम है उस पर ध्यान दें, दिन में उसकी कोचिंग क्लासेस का ही ध्यान, जो उसकी स्कूल की स्टडी है उस पर ध्यान रखें, क्योंकि एक स्कूल ही है जो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। तो अब हमारे पास यही होगी, उसका रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा? आपने देखिए मॉर्निंग में 6 आवर्स, ठीक है, सुबह 6 बजे 21 और 22 फरवरी को 2026 को आर्चरी वाले, बॉक्सिंग वाले, डिविंग वाले एंड फेंसिंग वाले, ठीक है, एएसआई के गेट नंबर 2 पर पहुंचेंगे। और अदर सेकेंडरी रहेगा जो 23 और 24 फरवरी को 2026 को रेसलिंग वाले, वेट लिफ्टिंग वाले एंड एक पेंडिंग रहेगा और बॉक्सिंग वाले, ठीक है, ये रहेंगे। कब कब रहेंगे? 1 मिनट भाई, 23 और 24 को, 21 और 22 को तो रहेंगे आर्चरी, बॉक्सिंग, डिविंग और एथलेटिक्स वाले, और दूसरे सेकंड 23 और 24 तारीख को रहेंगे रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग और बॉक्सिंग वाले। बोर्डिंग और वहां रहने खाने की व्यवस्था आपने खुद करनी होगी, वहां कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। डॉक्यूमेंट, जो आपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उस बात पे विशेष रूप से ध्यान रखें, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट में ऑल कैंडिडेट विल बी ऑन, ठीक है, पोस्टिंग द ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पहला तो आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, एकेडमिक सर्टिफिकेट, मतलब आपने जो लास्ट क्लास थी उस स्कूल से रिपोर्ट कार्ड लेके जाना होता है, ठीक है, एकेडमिक सर्टिफिकेट होता है ये। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स में आपके पास जो भी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है वो साथ में लेके जाना है। एज वेरिफिकेशन, जो आपका गवर्नमेंट मेडिकल है उससे आप आपकी एज वेरीफाई करवा के जाएंगे। यदि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, फॉल्स मिलते हैं, गलत मिलते हैं, ठीक है, उसके अनुसार नहीं मिलते तो आपको उसी टाइम से बाहर कर दिया जाएगा। यदि आप इसकी जानकारी अधिक चाहते हैं तो आप इनकी मेल है या फिर sports.asi@gov.in पर आप विजिट कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए मैं मेरा नीचे नंबर भी दूंगा, ठीक है, किसी को वो, ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है या कोई जानकारी लें या इसकी पीडीएफ मंगवानी पड़ जाए, वैसे आप फॉर्मेट में नॉर्मल भी फॉर्मेट बना के इसके ऊपर मेल करेंगे और आपके पास पोजीशन है तो आपका के पास 12 फरवरी तक आप इसको अप्लाई करें तो आपके पास 18 फरवरी तक आपके पास मेल आएगी या आपके पास मैसेज आएगा, आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी कि आपका ये यहाँ पे आपको बुलाया गया है, आपका कॉल लेटर आ जाएगा या आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, तो तब जाकर आप आपकी ट्रायल दें तो आपका सिलेक्शन अच्छा होगा। बेस्ट विशेष, इन्हीं शुभकामनाओं के लिए अगली वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।